नाज़रीन, बड़ी खबर आई है, ये बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया और वहीं से आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसमें संदेश बड़ा अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक के लिए था। और उसकी वजह से एक दफा फिर एक टेंशन जो है वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इंडिया इसको जो एंगल देने जा रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग। साथियों, मैंने एक संकल्प लिया, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, कोटि कोटि देशवासियों के आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि समृद्धि कितनी ही क्यों न हो, अगर सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरतते हैं तो समृद्धि भी किसी काम की नहीं रहती। और इसलिए सुरक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है। 103 मिनट वो बोले हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में, और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पा करके हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? नहीं। हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नजदीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। आज इंडिया को अपने ही मुल्क में मुंह की खानी पड़ रही है। इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान इकोनॉमी के कौन से नंबर पर आ रहा है? पहले 50 में, पहले 10 में या पहले 5 में? पाकिस्तान इनमें किसी में भी नहीं आ रहा। किसी में भी नहीं आ रहा। इन जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा, क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन है, कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। पिछले साल यूएई के बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया, 15 अगस्त को इंडिया का तिरंगा लहराया गया, क्यों? किसी को खुशी नहीं है 14 अगस्त की। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। वैसे तो इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से जो है ये थोड़ा डिपेंडेंस डे भी है। कायदे आजम तो होता तो कहता है, शर्मिंदा हो जाता बेचारा, ये देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब आप कह रही है कायदे आजम भी शर्मिंदा हो जाते हैं कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर लोग, ढोल बजा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ा छाड़ी चल रही है, और ये 14 अगस्त है। हमने देखा सड़कों के ऊपर टैंक्स भी खड़े हुए हैं, मिसाइल लॉन्चर भी लगाए हुए हैं, रोशनियों के साथ एक सेंस ऑफ होप कि हम देखो कितने ताकतवर हैं। हमने इंडिया को जो हमसे 8 गुना बड़ा मुल्क है उसको भी हमने नीचा दिखाया, मगर हमारा मुल्क इस वक्त चल रहा है IMF के कर्जों पे। उड़ गए ना तोते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ भारत के अंदर यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है, बल्कि कनाडा, USA, इटली, स्पेन, पेरिस और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया समेत 160 ममालिक में हमारे हमसाए मुल्क भारत का यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है। मोदी कितना भी बुरा आदमी है, अच्छा, उसने अपने मुल्क को कितना संवार लिया है, कहाँ चला गया है? 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई। पहले मैं बताता हूँ 86 था, चांद पे चला गया है। चांद पे तो चला गया यार, चांद को तो छोड़ो, पाकिस्तान अभी जमीन की बात करो, जमीन में क्या हाल हो रहा है? ठीक है, नाम दिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा, तो हमारी पैसा में ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम पावर थी। थाईलैंड हम जाते थे, थाईलैंड जाते जी, तो हमें पता कितने पैसे मिलते हैं? हम हजार लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था हमारी रकम का। और अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। ठीक है, मैंने देखा है कि इधर भी लोग काफी जोश व खरोश से कोशिश करते हैं कि हम अपना यौम आज़ादी मनाएं, बट आई डोंट नो कि लोग बाहर भी जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो और लोग हमारे मुल्क को पहचाने। इवन के हम लोग व्लॉग भी बनाते हैं और उसमें पहचान करवाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे मुल्क का झंडा है, हम पाकिस्तानी हैं और हम एक अच्छी कौम से, एक अच्छे मुल्क से तल्लक रखते हैं। बट फिर भी आई डोंट नो कि शायद उनकी आबादी ज़्यादा है, उनके लोग, उनका रेफरेंस ज़्यादा है, उनके पास शायद पावर ज़्यादा है। मैं इस बात को समझ नहीं सका, बट मैं इस बात पे ज़रूर एहतजाज करता हूँ या इसको बुरा समझता हूँ कि यार एटलीस्ट ये भी दूसरे मुल्कों की तरह मुल्क ही है, यहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट इन मुल्कों को चाहिए कि खुदारा इस मुल्क को भी देखें, यहाँ के भी लोग हैं, मनाने से आपका जाता कुछ नहीं। तरक्की का मकसद आज आप देखें कि पाकिस्तान खड़ा कहाँ पे हुआ है। पाकिस्तान के आज अपने तमाम जो हमसाए हैं उनके साथ बेहतरीन तल्लुकात हैं, जो कि माजी में बहुत डिफरेंट चीज़ें थी। मैं आज की बात कर रहा हूँ, पिछले आप कुछ अरसे से देखें पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन के ऊपर आया, मईशत के लिहाज से पाकिस्तान ने अपने आप को सर्वाइव किया, भूखे रह के सर्वाइव किया है।
टेक्नोलॉजी में ऊपर आया पाकिस्तान वारफेयर में ऊपर आया, पाकिस्तान ने तरक्की की है और सबसे अहम बात जो है खित्ते में एक अपना मुकाम बनाया है। अगस्त की मुबारकबाद और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर 14 अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे, और फिर इसी किस्म के स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले, तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली घर में सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने 2-4 भड़के लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको 79th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। और आज मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में क्या क्या कहा, खास करके पाकिस्तान और USA को लेकर उनका क्या मैसेज था। सबसे पहले मोदी जी ने बात शुरू की देश की यूनिटी और प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दिलाते हुए। उन्होंने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और हमें अपनी आज़ादी की कीमत समझनी चाहिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान को दिए गई वार्निंग की। मोदी जी ने कहा पाकिस्तान अगर अपनी नफरत और गद्दारी वाली हरकतों से बाज नहीं आता तो भारत उसे सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी सेना देश की सुरक्षा के लिए हमेशा सक्षम है और जहां ज़रूरत पड़ेगी भारत अपनी रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मतलब कि अगर भारत की सरहदें तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे कठोर जवाब मिलेगा। फिर मोदी जी ने USA और अन्य विदेशी शक्तियों को भी एक संदेश दिया। उन्होंने बोला भारत किसी देश के दबाव में नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो। मोदी जी ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी पॉलिसी और फैसले अपने स्वाभिमान के साथ लेगा, बिना किसी दबाव के। और हाँ, मोदी जी ने डिजिटल भारत और युवा शक्ति पर भी जोर दिया। कहा कि आज का भारत एक नया भारत है जो अमन का पक्षधार है, लेकिन अपनी सुरक्षा के मामले में भी सबसे मजबूत। तो दोस्तों, ये थी मोदी जी की स्पीच के बारे में बातें। उन्होंने पाकिस्तान को साफ सफेद वार्निंग दे दी और अमेरिका को भी ये बताया कि भारत अपने फैसले खुद करेगा और अपने दम पर बढ़ेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।